नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ आवारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी का द्वितीय पर्व का भाग 3 आज हम पूर्ण करेंगे। हमने इस जीवनी के प्रथम पर्व के जितने भी भाग हैं वह पूर्ण कर लिए हैं। उनका वाचन वीडियो के रूप में आप मेरे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। द्वितीय पर्व का भी पहला और दूसरा भाग आप मेरे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे द्वितीय पर्व का भाग 3। वह अपने को निरीश्वरवादी कहकर प्रचारित करता था, लेकिन सारे व्यसनों और दुर्गुणों के बावजूद उसका मन वैरागी का मन था। वह बहुत पढ़ता था। समाज विज्ञान, यौन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, दर्शन, कुछ भी तो नहीं छूटा था। मणिन्द्र कुमार मित्र के साथ पाश्चात्य दार्शनिकों को लेकर उसकी खूब चर्चा चलती थी। इसी दर्शन प्रेम के कारण वह स्थानीय रामकृष्ण मिशन के स्वामी रामकृष्णानंद के संपर्क में आया। प्रारंभ में वह वहाँ मिस्त्रीपल्ली के निवासियों के साथ कीर्तन में भाग लेने के लिए जाया करता था। बाद में वह कभी कभी उनके साथ ईश्वर संबंधी चर्चा भी करने लगा। उस दिन उसने स्वामी जी से पूछा, अच्छा स्वामी जी, आप ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते? स्वामी जी बोले, ठाकुर ने कहा है, समुद्र में रत्न है, यत्न करने की आवश्यकता है। संसार में ईश्वर है, साधना करनी चाहिए। काई से ढके तालाब के सामने खड़े होकर यदि जल लेना चाहो तो काई को हटाना होगा। इसी प्रकार माया से ढके हुए नेत्र लेकर ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। सबसे पहले माया से मुक्त होना है। शरद ने जिज्ञासा की, माया क्या चीज़ है? स्वामी जी बोले, विषय, वस्तु और कामनी कंचन में डूबे रहना ही माया है। इनके मोह को छिन्न भिन्न करके सरल प्राण होकर पुकारने पर मन शुद्ध होगा, उसकी दया होगी। शरदचंद्र ने पूछा, सुना जाता है वह मंगलमय है, ऐसा होने पर पृथ्वी पर इतना दुख क्यों है? स्वामी जी मुस्कुराए, उत्तर दिया, इस संसार में जिसको हम दुख कहते हैं वह तो वास्तविक दुख नहीं है, वह तो उसकी दीक्षा है। सुख पाते ही मनुष्य उसको भूल जाता है। व्यथा रूपी दुख पाने पर ही उसके मन में समझ आती है। दुख ही सबसे बढ़ के इस पृथ्वी की प्रिय वस्तु है, नहीं तो उसको याद ही क्यों करोगे? उसकी महिमा की उपलब्धि का अवसर कैसे पाओगे? शरद सहसा अनमना हो उठा। कई क्षण बाद बोला, अच्छा, अदृष्ट देव और पुरस्कार का अर्थ क्या है? स्वामी जी बोले, पूर्व जन्म में अर्जित फल का नाम अदृष्ट है। अवश्य ही वर्तमान जीवन के कुछ अंशों का उसके साथ संबंध है, जिसको हम चलती भाषा में कर्म कहते हैं। देव तथा पुरस्कार
दोनों एक ही हैं। एक को छोड़कर दूसरे की गति नहीं। इसलिए दैव की साधना में पुरस्कार आवश्यक है। इसी तरह पुरस्कार साधना में दैव या भगवत कृपा आवश्यक है। शरद फिर मौन हो गया। कई क्षण बाद बोला, गेरुआ वस्त्र बिना पहने क्या सन्यासी हुआ जा सकता है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, धर्म का संबंध मन से है। गेरुआ ना पहनने पर भी मुक्त हुआ जा सकता है। मनुष्य मन से ही बंधन में आता है। मन के कारण ही मुक्त हो जाता है। इसलिए पहले मन चाहिए, बाद में बाहर की सहायता। मन यदि अच्छा है तो बाहर के गेरुए वस्त्र तुम्हारी सहायता करेंगे, नहीं तो ढोंग की ही सृष्टि होगी। इसी प्रकार यह विचार विनिमय दिन पर दिन चलता रहता था और सब व्यसनों के बावजूद उसका वैरागी मन चुपचाप सच्चे ईश्वर की खोज की ओर उन्मुख होता आ रहा था। सहसा तभी रंगून में प्लेग फूट पड़ी। मित्र महोदय के घर भी चूहे मरने लगे। वह भय से कांप उठे और तुरंत वह घर छोड़कर शहर से दूर एक छोटे से घर में रहने चले गए। शरद उनके साथ नहीं जा सका। वह दफ्तर के बाबुओं के मेस में जाकर रहने लगा। प्लेग का यह आक्रमण इतना भयानक था कि हर व्यक्ति किसी दूसरे की चिंता किए बिना भाग खड़ा हुआ। रोगी अकेले तड़प तड़प कर समाप्त होने लगे। शरद असहाय लोगों की सहायता करने में सदा आगे रहता आया था। यहाँ भी आगे रहा, जहाँ प्लेग शब्द सुनकर बड़े से बड़ा साहसी भी अपने प्रिय से प्रिय जन को छोड़ देता था, वहाँ शरद एक अजनबी के पास भी पहुँच जाता था। औषधि आदि खरीद देने तक में उसे संकोच नहीं होता था। राजू की पाठशाला में मानवीय करुणा का जो पाठ उसने पढ़ा था, उसे वह कभी भूल नहीं सका। न जाने कैसे कैसे अनुभव उसे हुए और वर्षों बाद ये ही अनुभव चित्र प्रस्फुटित हुए श्रीकांत में। अचानक एक दिन उसे भी बुखार हो आया। उसका साथी पहले ही रोगग्रस्त हो चुका था। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे के सिर पर आइस बैग रखते रहे, लेकिन साथी की अवस्था निरंतर बिगड़ती जा रही थी। बीच बीच में उसे होश आ जाता था। अपना अंत निकट जानकर उसने शरद से कहा, मेरे ट्रंक में कुछ गिन्नियाँ हैं, वह मेरी पत्नी को भेज देना। शरद को विश्वास था कि मेस के दूसरे लोग उनकी सहायता करेंगे, लेकिन कोई नहीं आया। डरते डरते उसने बराबर के कमरे में झांका। पाया कि दो व्यक्ति तकिए पर सिर रखे सोए पड़े हैं, लेकिन वह नींद हजार चिल्लाने पर भी अब टूटने वाली नहीं थी। लौटकर अपने साथी को देखा तो वह छटपटा रहा था। 2 क्षण बाद वह भी सो गया। यह सोना भी वैसे ही था जिसमें जागा नहीं जाता। उस रात उसे नींद नहीं आई। दूसरे दिन पुलिस को बुलाने, तार देने और शवदाह की अवस्था करने में संध्या हो गई। तबीयत अब भी बहुत साफ नहीं थी, लेकिन जाए तो कहाँ जाए। सौभाग्य से उसका बुखार प्लेग का बुखार नहीं निकला। कुछ दिन बाद वह ठीक हो गया।
लेकिन ये दिन उसने कैसे और कहाँ बिताए कोई भी ठीक ठीक नहीं जानता। जहाँ निम्न वर्ग के लोग रहते थे, बीच बीच में वह वहीं मिस्त्री पल्ली में जाकर रहता था। उसके अंतर का हीन भाव उसे सभ्य समाज से दूर इन तथाकथित छोटे लोगों के बीच में ही आनंद देता था। देश में वह जाति बहिष्कृत था। उसके रिश्तेदार उसे अपनाने से हिचकते थे। भद्र लोगों की दृष्टि में वह चरित्रहीन था। यहाँ भी उच्च वर्ग के बंगाली उससे नफरत करते थे। वह मानते थे कि ऐसे लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए जो अधार्मिकता और अधःपतन की ओर ले जाते हों। निश्चय ही उसके अंतर में उनसे बदला लेने की भावना जाग उठी थी। इसलिए वह निम्न वर्ग के लोगों को और भी अधिक प्यार करने लगा था। उसकी इस प्रवृत्ति से अध्ययन और लिखने की रुचि को बहुत बल मिला। दफ्तर के बाद वह चुपचाप वहाँ की सुप्रसिद्ध बनार्ड लाइब्रेरी के एक कोने में जाकर बैठ जाता और पढ़ता रहता। उस पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। किस अलमारी में कौन सी किताब कहाँ रखी है वह यह जानता था। एक एक पुस्तक उसने पढ़ डाली थी। एक एक पुस्तक को वह इस तरह प्यार करता था मानो वह उसकी अंतरंग मित्र हो। इन दिनों तालस्तॉय उसका प्रिय लेखक था। विशेषकर अन्ना कैरेनिना और रिजरेक्शन का प्रणेता होने के कारण। अन्ना कैरेनिना तो उसने 50 बार पढ़ी। इस साधना की छाप उसके साहित्य पर स्पष्ट देखी जा सकती है। नारी का मूल्य, नारी का इतिहास, इनकी सामग्री उसने यहीं से एकत्रित की थी। जब वह सदा के लिए कलकत्ता जा रहा था तब उसने कहा था, मैं इस लाइब्रेरी के कारण ही रंगून छोड़ना नहीं चाहता। कलकत्ता की इस इम्पीरियल लाइब्रेरी में इतनी स्वतंत्रता कहाँ मिलेगी। अधिकार में जो कवि है उसके बारे में सव्यसाची कहता है, तुम लोग कोई उसे पहचानती नहीं। भारतीय उस जैसा वास्तविक गुणी आदमी सहसा कहीं ढूंढे नहीं मिल सकता। अपने टूटे बेहाला मात्र की पूंजी से ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वह ना गया हो। उसके सिवा बड़ा भारी विद्वान है वह। इसके सिवा बड़ा भारी विद्वान है वह। कहाँ किस पुस्तक में क्या लिखा है, उसके सिवा हम लोगों में और कोई आदमी ऐसा नहीं जो बता सकता हो। शरद को भी कौन पहचानता था। इन्हीं दिनों वह चरित्रहीन लिख रहा था। यद्यपि उसका आरंभ भारत में ही हो चुका था, लेकिन मैथ जीवन की अभिज्ञता उसे यहीं प्राप्त हुई। चरित्रहीन का नायक सतीश मैस में ही रहता है। दिन भर के काम के बाद जब रात को लालटेन जलाकर वह देखने बैठता तो उसके संगी साथी बहुत चिढ़ते। चिल्ला चिल्लाकर कहते, देखो देखो यह बनेंगे लेखक, आधी रात में लालटेन जलाकर बैठे हैं। ऊह 50 रुपल्ली के क्लर्क और ख्वाब देखते हैं लेखक बनने के। यह मुंह और मसूर की दाल। और वह ठहाका मारकर हंस पड़ते। लालटेन बुझा देते। कभी कभी बकाबकी भी हो जाती। यह सब देखकर एक दिन उसने
स्थायी रूप से मिस्री पल्ली में जाकर रहने का निश्चय कर लिया। वह स्थान शहर से 2 मील दूर बोटाटंग पौजानढंग रोड पर था। धान काट डॉकयार्ड और ढलाई के कारखाने के अनेक बंगाली मिस्त्री वहाँ रहते थे। उसका मकान सड़क के किनारे पर ही था। उस पार विस्तृत मैदान फैला पड़ा था। जहाँ उसका अंत होता था वहाँ से आरंभ होती थी अर्धचंद्राकार पौजानढंग की खाड़ी। यह दृश्य बहुत ही सुंदर था। बालकनी में खड़े होकर देर तक वह उस दृश्य में डूबा रहता। यहाँ आने पर मित्र मंडली से उसका संबंध बहुत कम हो गया। जो बहुत अंतरंग थे वे ही यहाँ आ पाते थे, नहीं तो मिस्त्री पल्ली के कारीगर ही उसके साथी थे। वह आपस में खूब लड़ते झगड़ते और शरद को उनका पंच बनना पड़ता। छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, घर भेजने के लिए चिट्ठी और मनी ऑर्डर सब लिखना जैसे उसका नियम हो गया था। जब वह लोग बीमार हो जाते तो वह होम्योपैथ दवाओं का बैग उठाकर घर घर उनकी परिचर्या करता फिरता। लेकिन अभी यहाँ रहते हुए कुछ ही दिन बीते थे कि उसका मित्र बंगचंद्र दे बीमार हो गया। बहुत समय तक शरद उसके साथ मेस में रहता रहा। वह उसके उन कुछ मित्रों में से था जिन्हें वह केवल प्यार ही कर सकता था। वह पूर्वी बंगाल का रहने वाला एक उच्च शिक्षा प्राप्त और अध्ययनशील व्यक्ति था। अंग्रेजी पत्रों में उसके लेख छपते थे, लेकिन ज्ञान की प्यास उसकी जितनी अनंत थी, शरीर की प्यास भी उतनी ही उग्र थी। जितनी मुक्तता से वह हास परिहास में रस लेता था, उतनी ही मुक्तता से शराब भी पीता था। दोनों प्रकार के इस समान गुणों के कारण उन दिनों में गहरी प्रतीति हो गई थी। शरद बंगचंद्र को देहाती बंगाली कहकर चिढ़ाता और तब बंगचंद्र खूब बकाबकी करता। बंगचंद्र नवीन चंद्र का परम भक्त था और शरद उपासक था कवि गुरु रविंद्रनाथ का। दोनों की कविताओं को लेकर उनके वाद विवाद का अंत नहीं आता था। लेकिन जब शरद तर्क न करके कवि गुरु की यह कविता पढ़ता, तो मार कथा हेता के हो तो बले ना करे सधु मिथे कोलाहल सुधा सागरेर तिरेते बसिया पान करे सुधु हलाहल, तो बंगचंद्र मौन हो जाता। पूर्व और पश्चिम बंगाल की प्रतिस्पर्धा सर्वविदित है, लेकिन इसी कारण उन दोनों में कभी एक क्षण के लिए भी मनमुटाव नहीं हुआ। बकाबकी, हास परिहास, पीना पिलाना और गहन दार्शनिक विषयों पर वाद विवाद अब एक साथ और समान रूप से चलता था। बंगचंद्र ने शरद की प्रतिभा को पहचान लिया था और शरद बंगचंद्र के ज्ञान से प्रभावित था, परंतु उनकी अटूट मित्रता का कारण थी उनकी निबिड़ मानवता। इसलिए बंगचंद्र की बीमारी का समाचार पाकर शरद तुरंत मेस पहुंचा। लेकिन शरद ने जी जान रोग सचमुच सांघातिक था। आसपास के सभी बंधु बांधव उसे छोड़कर चले गए थे, लेकिन शरद ने जी जान से उसकी सेवा की। वह जरा स्वस्थ हुआ तो अपने घर ले आया। अकेला हाथ उसके लिए दवा लाता।
पानी गर्म करके सिकाई करता, साबूदाना बनाकर खिलाता और इस सबके बीच में हास परिहास तथा बकाबकी का क्रम भी अबाध गति से चलता रहता। परंतु इतना कुछ करके भी वह अपने मित्र के प्राण नहीं बचा सका। एक दिन उसकी गोद में सिर रखकर बंगचंद्र दे ने उसकी ओर देखते हुए सदा के लिए अपने नेत्र मूंद लिए। अपने इस प्रिय मित्र की मृत्यु से सह बहुत दुखी हुआ। उस दिन उसके हृदय पर एक बार फिर मर्मांतक चोट लगी। समाप्त हो गया हास परिहास और गाना बजाना। रह गया केवल एकाकीपन, चिंतन और साहित्य सृजन। वैरागी मन और वैरागी हो उठा। यहाँ ये भाग पूर्ण होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार। हाँ।